आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को उस परमात्मा ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए अपने दिल से, अपने मन से उसका स्वागत करें, जो आज हमारे बीच में इस नित्य आराधना के माध्यम से पवित्र रोटी के रूप में आने वाला है। हम अपने मन को शांत करते हुए अपने दिल से उस प्रभु का स्वागत करें, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दिल में, कि प्रभु आप आइए और हमारी सभी समस्याओं को दूर कर दीजिए, हमारे सभी निवेदनों को स्वीकार कीजिए। आइए हम पूरी भक्ति भाव से इस नित्य आराधना में भाग लें। निर्मल मन से करके आराधना, चरण कमल की मैं करूं वंदना। प्यासा में भगवन कब होगा दर्शन, कब हो सफल साधना। प्यासा में भगवन कब होगा दर्शन, कब हो सफल साधना। स्तुति हो प्रभु जीसस। निर्मल मन से करके आराधना, चरण कमल की मैं करूं वंदना। प्यासा में भगवन कब होगा दर्शन, कब हो सफल साधना। प्यासा में भगवन कब होगा दर्शन, कब हो सफल साधना। निर्मल मन से करके आराधना, चरण कमल की मैं करूं वंदना। प्यासा में भगवन कब होगा दर्शन, कब हो सफल साधना। प्यासा में भगवन कब होगा दर्शन, कब हो सफल साधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सपने संजो के रखते हैं। जब उनके जीवन में उनके बच्चे आते हैं तो वे देखते हैं कि कौन से स्कूल में उन्हें एडमिशन दिया जाए, कौन से कॉलेज में वो जाए। वे बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वे अच्छे से पैसे कमा सकें, वो अच्छा जीवन जी सके। इन सभी बातों की वो योजनाएं बनाते हैं। और अगर हम देखें, किसान, बिजनेसमैन
और बहुत सारे लोग कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्लानिंग करते हैं ताकि उनका जो भी काम हो वो सक्सेसफुल हो जाए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हमने कभी सोचा कि हमारे पिता ईश्वर ने हमें गढ़ा, हमें बनाया है, तो उसने हमारे लिए बहुत ही अच्छी योजना बनाई होगी, क्योंकि वो ईश्वर ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने खुद हमें बनाया है कि हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। और यह हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारी हित की योजनाएं अहित की नहीं। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज हम विश्वास करें हमारे पिता ईश्वर के ऊपर कि उन्होंने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई है। हम कभी भी अपने प्रभु पर डाउट ना करें और कभी भी हम अपने भविष्य के लिए चिंता ना करें। सब कुछ प्रभु के हाथों सौंप दे और ये विश्वास करें कि जो भी योजना मेरे लिए, आपके लिए उस प्रभु ने बनाई है वो जरूर पूर्ण हो। तो आइए हम सभी मिलकर इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दे, उसको आराधना दे और हमेशा के लिए धन्यवाद दे मेरे उज्जवल भविष्य के लिए। निर्मल मन से करके आराधना, चरण कमल की मैं करूं वंदना। प्यासा में भगवन कब होगा दर्शन, कब हो सफल साधना। प्यासा में भगवन कब होगा दर्शन, कब हो सफल साधना। आइए मिलकर गाएं। आपा मुझ में तेरी महिमा रोशन हो, आपा मुझ पे बस तेरा ही शासन हो। यीशु तेरे साए में ही जीवन हो, आत्मा मेरा तन मन तुझसे पावन हो। फिर से एक बार, आपा मुझ में तेरी महिमा रोशन हो, आपा मुझ पे बस तेरा ही शासन हो। यीशु तेरे साए में ही जीवन हो, आत्मा मेरा तन मन तुझसे पावन हो। हम मनुष्य कमाते हैं, पर कभी हमने सोचा है हम जो धन अर्जित करते हैं क्या हम उसका उपयोग कर पाएंगे? हम बड़ी ही मेहनत के साथ लगे रहते हैं कि हम धन अर्जित करेंगे और भविष्य में वो हमारी मदद करेगा, पर हमें नहीं मालूम हम जो कमाने वाले हैं उसका फल हम भोग पाएंगे, क्या हम उसे उपयोग कर पाएंगे? हमारे ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ बहुत ही स्पेशल योजनाएं बनाई है और वो ईश्वर सही समय पर उन योजनाओं को पूरा करता है। हम देखते हैं पवित्र बाइबल में कि निनेवे निवासियों को पश्चाताप करने के लिए प्रभु ने योना को चुना कि योना उन्हें बताए कि पश्चाताप करो, पर योना क्या करता है? योना अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है। पर हमारे ईश्वर क्या करते हैं? हमारे ईश्वर अपनी योजना के अनुसार योना को वापस आने के लिए कहते हैं और योना वापस आकर प्रभु की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। अगर हम कभी भटक भी जाएं तो भी हमारा ईश्वर हमें ढूंढता है और अपनी योजनाओं को पूरा करता है।
जब वो ईश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करता है तो Yes, सब Lord. कुछ हम उसे दे दे कि हाँ ईश्वर, Lord. आपकी जो भी इच्छा यीशु. मेरे जीवन के लिए है वो पूर्ण हो जाए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इस दुनिया में कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमेशा हमें सही राह पर ले जाएगा। Yes, Lord. आइए हम उस ईश्वर पर, उस प्रभु पर यीशु। विश्वास करें और उसकी स्तुति विश्वास दें, करते उसकी हैं। करुणा के लिए, उसकी दया के लिए। हालेलुया। यीशु, थैंक यू लॉर्ड। तेरी करुणा भरी एक नजर से नव जीवन जरा मुझ में भर दे। मरुभूमि सा ये मन जलता मेरा, मुझे तू प्रेम का जल दे। तेरे नजदीक आके शांत मेरे मन की अगन हो। तेरे नजदीक आके शांत मेरे मन की अगन। एक साथ मिलकर आबा मुझ में तेरी महिमा रोशन हो। आबा मुझ पे बस तेरा ही शासन हो। यीशु तेरे साए में ही जीवन हो। आत्मा मेरा तन मन तुझसे पावन हो। मिलकर आबा मुझ में तेरी महिमा रोशन हो। आबा मुझ पे तेरा ही शासन हो। यीशु तेरे साए में ही जीवन हो। आत्मा मेरा दुश्मन तुझसे पावन हो। आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया प्रभु यीशु की स्तुति, यीशु की धन्यवाद। हालेलुया प्रभु आपकी स्तुति, प्रभु आराधना हो, जय जयकार। हाँ मेरे यीशु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। आपने जो भी हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं वो पूरी हो जाए। हाँ यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो भी योजनाएं हैं पूरी हो जाए। हाँ यीशु, हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आबा मुझ में तेरी महिमा रोशन हो। आबा मुझ पे बस तेरा ही शासन हो। यीशु तेरे साए में ही जीवन हो। आत्मा मेरा तन मन तुझसे पावन हो। आबा मुझ में तेरी महिमा रोशन हो। आबा मुझ पे बस तेरा ही शासन हो। यीशु तेरे साए में ही जीवन हो। आत्मा मेरा तन मन तुझसे पावन हो। यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का वचन कहता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन वचनों को अपने साथ में रखें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 45 से लेकर 51 पर मनन करें। फिलिप नथानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों में जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नासरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नथानियल ने उत्तर दिया, क्या नासरत से कोई भी अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो।
ईसा ने नतानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को 3 बातों पर मनन करने का आह्वान करता है। सर्वप्रथम यह कि क्या हम प्रभु की खोज में लगे हैं, क्या हम प्रभु को स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यह कि जब हम प्रभु को पा लेते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है। और तीसरा यह कि जब हम उस प्रभु को ग्रहण करते हैं और अपने व्यवहार में उस प्रभु को लाते हैं तो हम उस प्रभु को हमारे जीवन में कैसे रखते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो पवित्र वचन है वह हमें बताता है कि किस प्रकार शिष्य लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद वह प्रभु के साथ में रहते हैं और प्रभु की मृत्यु के बाद में वे प्रभु के अनुयायी बनते हुए प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, या हम शिष्यों के जीवन में पाते हैं। और आज का सुसमाचार पाठ हमसे यही बताता है कि लोग जितना ही गलत क्यों ना बोल दे, सच छुपता नहीं, सच उजागर रहता है, सत्य कभी मिटता नहीं। झूठ को 1000 बार बोलने से उसको यह प्रतीत किया जा सकता है कि वह सत्य है, लेकिन झूठ झूठ रहेगा। और यही सत्यता आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार नतानियल खुलेआम कहता है, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है। ये वही नतानियल है जिसको प्रभु कहता है कि ये सच्चा इस्राएली है, ये सच्चा इस्राएली है। तो नाथानियल शायद से झूठ नहीं बोलता है। नाथानियल जो सोचता है, जो बोलता है, वह समझ कर बोलता है, वह कुछ विचार करके बोलता है। कई बार हम भी हमारे जीवन में ऐसा ही व्यवहार अपना लेते हैं कि जब हम कोई गलत व्यवहार के शिकार हो जाते हैं या हमारे साथ में हमेशा गलत ही हुआ होता है, तो हम हमेशा दूसरी बातों को भी, दूसरे लोगों को भी गलत ही कंक्लूड करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि दूध से जला हुआ व्यक्ति दही को भी फूक फूक कर पीता है। दही भले से ठंडी हो या आइस डाल के रखे, उसको डर लगता है। और यही बात हम हमारे जीवन में भी कई बार पाते हैं कि जो हमारा व्यवहार है, हम कई बार प्री प्रेडिक्ट कर लेते हैं। हम किसी के बारे में पहले से ही प्रेडिक्ट करके उसको, उसके व्यवहार को वहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। और यही हम आज के सुसमाचार पाठ में सीखते हैं कि प्रभु उससे कहते हैं कि तुम इससे महान चमत्कार देखोगे। तुम स्वर्गदूतों को स्वर्ग से ऊपर नीचे उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। किसके ऊपर? मानव पुत्र के ऊपर, ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के सुंदर दिन में हम उस परमात्मा ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जो हमें हमेशा अपने पास बुलाता है। क्या हम इन
3 बिंदुओं पर मनन करते हैं। पहली कि क्या हम प्रभु को स्वीकारते हैं, और दूसरी जब हम प्रभु को स्वीकारते हैं तो क्या हमारा व्यवहार प्रभु के व्यवहार जैसा होता है, और तीसरी कि क्या हम उस प्रभु के व्यवहार को स्वीकारने के बाद में भी क्या हम प्रभु में बने रहते हैं और हम किस प्रकार से आचरण करते हैं। आइए हम प्रभु से हमारी सभी मनोकामनाओं को प्रभु को अर्पित करें और अपने व्यवहार में प्रभु को लाएं, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में प्रभु को लाएं, जिससे कि हम प्रभु में एक बने रहें, प्रभु के साथ बने रहें, और प्रभु हमारी अर्जियों को स्वयं पूर्ण करेंगे, और प्रभु हमारी अर्जियों को जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तेरे सम्मुख, जब तेरे सम्मुख नाकेदार और फरीसी आया, फरीसी तनकर तेरे सम्मुख खड़ा हो गया, मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं इस नाकेदार के सदृश्य नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी सारी संपत्ति की आय का 10 देता हूं, लेकिन प्रभु वह नाकेदार घुटने टेक कर, सर जमीन की ओर झुकाकर प्रभु तुझसे कहा, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुनी, उसकी प्रार्थना मेघों को चीरते हुए तेरे कानों तक पहुंची। प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। हमारे लिए एक योजनाएं जानने वाले ईश्वर, हमारी योजनाओं को अपने हमारे जीवन में पूर्ण होने देने वाले ईश्वर, हम अपने आप को तेरे श्री चरणों में चढ़ाते हैं। तू जानता है प्रभु कि हमारे मांगने से पहले ही तुझे मालूम है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। हमारे दुखों को तू जानता है। तू ही कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। हमारी सुधि लेने वाले ईश्वर प्रभु विशेष रूप से रजनी नीलिमा टोप्पो को चढ़ाते हैं। कैंसर के रोग से ग्रसित है प्रभु, हृदय के रोग से ग्रसित है यीशु, और अन्य शारीरिक रोगों से ग्रसित है, दुख में है प्रभु। तू कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, रजनी नीलिमा टोप्पो के दुख में आ, रोग में आ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, शोभा मेसी को जो कैंसर के रोग से ग्रसित है उसे पूर्ण चंगाई दे। मनीषा कंडुलाना को जो कोरोना के रोग से ग्रसित है प्रभु, उसके पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पीटर पॉल को प्रभु सभी शरीर के घावों से उसे पूर्ण चंगाई दे। रॉबिन लकड़ा और मरियानुस खेस जो पैरालाइज्ड है प्यारे प्रभु, उनके पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु 38 साल के उस अर्धांग रोगी को एक शब्द कहकर चंगा करने वाले ईश्वर,
हम इन सारे रोगियों को तेरी ओर उठाते हैं और अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते। हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना हालेलुया 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 तरस दिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। तरस दिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हे अब्बा पिता, तूने ही कहा है जकरिया के ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 6 में, मैं तो प्रभु उनका ईश्वर हूँ और उनकी प्रार्थनाएं सुनूंगा ही। तू हमारा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, तू एकमात्र और जीवित ईश्वर है जो बहरा नहीं है, जो सुन सकता है। प्रभु तेरे श्री चरणों में इस समय हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। सुधा और सदानंद को, प्रेरणा, दीपक और जोयल को, प्रतिमा बरला को, प्रभु हमारे इन सभी भाई बहनों को इनकी योग्यता के अनुसार नौकरी प्रदान कर। तूने ही कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक योजनाएं जानता हूँ, एक आशामय और भविष्य की योजनाएं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। हित की योजनाएं जानने वाले प्रभु हमारे इन भाई बहनों को इनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे। इनके सदरे से लाखों, जो हमारे इस देश में लाखों भाई बहनें, युवक और युवतियां हैं जो बेरोजगार हैं, प्रभु कितने ही लोगों को उनके नौकरी से निकाल दिया गया है, जिनका दिन दुख और कष्ट में बीत रहा है। कितने ही लोग प्रभु नौकरी ना मिलने के कारण, योग्यता के अनुसार नौकरी ना मिलने के कारण आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं। प्रभु उन्हें तू जानता है। प्रभु अपनी योजना, अपनी इच्छा हमारे देश के और हमारे इन भाई बहनों के जीवन में पूर्ण होने दे। प्रभु हम अनुरंजन को भी चढ़ाते हुए प्रार्थना करते, उसके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, इस समय इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़कर बड़ी आशा के साथ तेरी ओर निहारने वाले यूक्रिस्ती कीसा हमारे उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, दुख भरे जीवन में, अशांत भरे जीवन में तू आ प्यारे प्रभु और उनके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हे अब्बा पिता, हमारी इन सारी प्रार्थनाओं को तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। हाँ प्रभु जी, इसकी आपकी कृपा से मैं चंगा हो जाऊंगा प्रभु जी। आपके एक शब्द मात्र से प्रभु जी,
आपके देखने से प्रभु जी, आपके छूने से प्रभु जी, हमारे परिवार में जो बीमार है इस क्षण, जो लोग आपकी उपस्थिति में अभी है प्रभु जी, जो आपको निहार रहे हैं प्रभु जी, उन सभी व्यक्तियों के जीवन में आशीष हो प्रभु जी, हमारे परिवार में आशीष हो प्रभु जी, रोगी चंगे हो जाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी